Good morning, students. Our next topic from the same chapter, role of national agencies for sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नेशनल एजेंसीज जो हैं उनका क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जो ये नेशनल एजेंसीज हैं इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट एजेंसीज, सेकेंड इज़ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जिसको हम NGO भी कहते हैं, थर्ड इज़ द इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है और रूल्स बनाती हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। NGOs वो होते हैं, जैसा आपको मैंने बताया था, जैसे हम इको क्लब्स बनाते हैं, ग्रुप है, सोसाइटीज़ है, वो मिलकर काम करती हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट एजेंसी जो है नेशनल लेवल की होती है। NGO आप नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, किसी भी लेवल का सेट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना NGO किस तरह सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट इनको जस्ट आइडिया दे सकती है या ये गवर्नमेंट को फॉलो कर सकते हैं, बट इनको गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है। एंड नेक्स्ट लास्ट इज़ द इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसी होती है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर सारी कंट्रीज़ मिलकर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। तो अब इन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज़। गवर्नमेंट एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं। फर्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट आपने देखा होगा, जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इनका काम है फॉरेस्ट को कंजर्व करना, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करना, प्लांट की प्रोटेक्शन करना और एनवायरनमेंट को बचाना, और गवर्नमेंट की तरफ से ही इनको सारा फंड्स आता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके बारे में आपको पता भी होगा। इनका क्या काम है, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, और एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अवेयरनेस करते हैं। ये सभी जो है ओवरऑल अगर मैं आपको सभी का बताऊं, सभी अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, जिससे हम अपनी इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट कर सकें और सोसाइटी तक, लोगों तक इस मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाए, अवेयरनेस करें और आप लोग इसके लिए काम भी करें। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम करती है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। माइनिंग एंड लेबर मिनिस्ट्री, जो माइनिंग हम करते हैं, आपको पता होगा मिनरल्स की माइनिंग वगैरह करते हैं, जो लेबर वगैरह, लेबर्स के लिए जो इनके जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, माइनिंग एंड लेबर मिनिस्ट्री का काम है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है, वो रिसोर्सेज जो कभी भी दोबारा रिन्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, डीजल, है ना। इनकी कंजर्वेशन के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जो काम करती है और जो ये भी बताती है कि हमने कम से कम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना और इसकी जगह हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को किस तरह कैसे यूज़ में लाना है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या काम है, जैसा आपने देखा होगा डिफरेंट गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट है ऑल ओवर कंट्री में, जो नए आविष्कार करती है, साइंटिस्ट के हेल्प से नए नए आविष्कार करती है किसी भी चीज़ को लेके। इंजीनियर्स जो है इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, और ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें मे बी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हेल्प कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, या सोलर एनर्जी टाइप का कुछ ऐसा बना सकें जो एनर्जी कंजर्वेशन में काम करे। सेम ऐसे ही जो दूसरे डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, वो इनके लिए काम करते हैं। ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है, जो न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। जो मैंने आपको टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ाया भी था, आपको याद होगा, तो वो भी आप कुछ पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑन एनवायरनमेंट। नेशनल लेवल की पॉलिसीज सेटअप करना एनवायरनमेंट पे इम्पॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार
कि नेशनल लेवल पे पॉलिसी सेटअप करने के लिए कौन सी डिपार्टमेंट है या उनका क्या काम है, तो आप ये बता सकते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी रूल बनाती है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए और एक लिमिट सेट करता है कि हमने कितना पॉल्यूशन करना है कितना नहीं, और एक पीएच भी सेट करता है कि एसिडिक बेसिक कितना होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल। नेक्स्ट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर जो पॉलिसी बनाती है, ठीक है, वो जैसे आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जो इसके लिए पॉलिसीज़ बनाती है। स्टूडेंट्स का सिलेबस कितना होना चाहिए, उनकी स्टडी मटेरियल में कितना कितना क्या क्या सब्जेक्ट और कितना सिलेबस होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट जो है अवेयर रहें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि आपको ये सब्जेक्ट भी कंपल्सरी है, वो इसी के अंडर आ जाता है। एक तरीके से पॉलिसी बनाई गई स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए। ये थी गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट इज नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज कौन कौन सी हैं? द आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, फुल फॉर्म आ जाता है कई बार, AKRSP का फुल फॉर्म बताइए। तो द आगा खान रूरल सपोर्टर प्रोग्राम, इन्होंने रूरल लोगों की हेल्प के लिए काम किया, कम्युनिटी ने मिलकर, जो NGO थी उसने मिलकर, ठीक है। विक्रम साराभाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड इंटरेक्शन, VIKSAT फुल फॉर्म आ जाता है। ये नॉन गवर्नमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ से फंड आ जाता होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकी खुद की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है सस्टेनेबल कंजर्वेशन के लिए। द नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, NFT, ठीक है। उसके बाद द भारतीय एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन, BAIF, एग्रो इंडस्ट्रीज़ की के लिए काम किया। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो हमारी हिस्ट्री है उसको कंजर्व करने, आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पुरानी चीज़ें, पुरानी तस्वीरें या पुराना हिस्टोरिकल कोई भी एरिया या कोई पार्ट या कोई मॉन्यूमेंट, उसको संभाल कर रखना और उसकी कंजर्वेशन करना और उसके बारे में फ्यूचर जनरेशन को अवेयर करना, इस तरह की चीज़ें। तो ये थी, ये नॉन गवर्नमेंट के अंडर आता है। एंड थर्ड इज़ द इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज में सबसे पहले आएगा द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको CSD भी कहते हैं, फुल फॉर्म आ जाता है CSD क्या है, तो कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था 1992। इसको एजेंडा 21 भी कहते हैं। एजेंडा 21 क्या था? न्यूयॉर्क में हुआ था। एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आपको मैंने पहले बताया था, ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमारी रिसोर्सेज की कंजर्वेशन भी हो, हम खुद को इकोनॉमिकली ग्रो भी करें, लेकिन वो रिसोर्सेज हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर भी रखें, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक मीटिंग करी थी न्यूयॉर्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो है एजेंडा 21। यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर पे या 2 नंबर में कि एजेंडा 21 क्या है, तो बुक की हेल्प से आप इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ था ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आफ्टर 1992 के बाद हुआ था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ये ध्यान रखना, एजेंडा 21 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमीशन हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था 1992 में, लेकिन जो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ये साउथ अफ्रीका में हुआ था 1992 में। इनका भी मेन मोटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन करना है, और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया था और अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे कि हम किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ मीटिंग FCCC क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पर सारी कंट्रीज़ ने मिलकर बात करी। मतलब ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, ये क्लाइमेट चेंज के लिए है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो इंटरनेशनल लेवल की है वो इसके लिए काम करता है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, सेम वही इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए काम।
द साउथ एशिया कॉपरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम SACEP साउथ एशिया में है, ठीक है, सेम वही इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करेगा। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए। IUCN फुल फॉर्म हमेशा आपको सबका पता होना चाहिए, एक एक नंबर में आ जाता है फुल फॉर्म। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन एंड डेवलपमेंट, माउंटेन्स की कंजर्वेशन के लिए ICIMOD ये है, ठीक है। ये एजेंसीज़ के नाम है, ये सारे एजेंसीज़ के नाम हैं जो काम करती हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने जो आज टॉपिक कवर किया, हमने टॉपिक किया रोल ऑफ नेशनल एजेंसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि 3 पार्ट्स में है गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। फुल क्वेश्चन तीनों लिखकर इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करोगे। सिंगल क्वेश्चन आया तो गवर्नमेंटल एजेंसीज को एक्सप्लेन करोगे, नॉन गवर्नमेंटल को और इंटरनेशनल को। अगर अलग अलग आता है कि गवर्नमेंट बताइए, ये नॉन गवर्नमेंट बताइए या इंटरनेशनल बताइए, तो यहाँ पर आपको ये फुली मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और एंड में मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर चैप्टर के, कि चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। इसकी PDF में मैं आपको भेज दूँगी जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, है ना। ओके बेटा, थैंक यू।